शुरू करें। जंतर मंतर की पावन भूमि पर बैठा हुआ हूं मैं। पावन भूमि क्यों कह रहा हूं कि इस जगह से जो आवाज जाती है ना, पूरे देश में जाती है। इस जगह से आपने अभी प्रोटेस्ट देखा होगा, एक यूजीसी के लिए प्रोटेस्ट था। यूजीसी का जो बिल है या यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस है उसके खिलाफ थे कुछ लोग उसके समर्थन में थे। मतलब इस जंतर मंतर पर हर तरह के लोग आते हैं, लेकिन कहीं कोने में एक साइड में एक कुछ ऐसे भी लोग बैठे हुए थे जिसे ना यूजीसी से मतलब है, जिसे ना जाति से मतलब है, ना पाति से मतलब है, जिसे इस देश की फंडामेंटल प्रॉब्लम से मतलब है। और वो फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है इस देश के अंदर? आप फलानी जाति के हो, आप इस जाति के हो, उस जाति के हो, आप ब्राह्मण हो तो आप गलत हो, आप दलित हो तो आप गलत हो। मतलब कि एक जाति दूसरी जाति पे आरोप प्रत्यारोप करती है, लेकिन जो सब जातियां मिलकर जो समस्याएं क्रिएट कर रही है, मानव जाति मिलकर समस्या क्रिएट कर रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। क्योंकि इसमें तो सारी जातियां फंसेंगी ना, इसमें ब्राह्मण भी फंसेगा, इसमें दलित भी फंसेगा, इसमें ओबीसी भी फंसेगा, इसमें एसटी भी फंसेगा, इसमें सब फंसेंगे। सब इसलिए फंसेंगे कि सब जाति के लिए लड़ रहे हैं, नदियों के लिए, प्रकृति के लिए, जल के लिए, भूमि के लिए। कौन लड़ेगा? और जब यही नहीं बचेगी तो आप क्या बचोगे? रखे ले जाना अपनी जाति जेब में, रख लेना अपनी जेब में जाति, अपना धर्म अपनी जेब में रख लेना। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है ना संसार की सुरक्षा, प्रकृति की सुरक्षा। और ऐसे ही जाबाज लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, पैदल चलकर आए हैं, कोई यहाँ वहां से नहीं आया पैदल चल के। इन्हीं से पूछूंगा मैं कहाँ से पैदल चल के आए और क्या ऐसा हो गया। इनसे आप इनकी जाति पूछ सकते हो, लेकिन मैं इनसे इनकी जाति नहीं पूछूंगा। मैं पूछूंगा भैया आपके क्षेत्र में कौन कौन सी जाति के लोग रहते हैं, ये भी मैं सवाल पूछूंगा इनसे। क्योंकि बहुत ज्यादा यूजीसी पे बवाल हो रहा है। 500 मीडिया वाले आ गए, देश को लड़ाओ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, और सब लड़ाने में अपना व्यूज बनाते हैं। मैंने कहा थोड़ी सी हम भी बात कर लें। हिंडन बचाओ, पश्चिमांचल बचाओ। अरे भैया भारत बचाने की बात कर लो, पश्चिमांचल पश्चिमी यूपी पे ही अटक गए आप तो। हिंडन बचेगी? हिंडन है कहाँ जो बचेगी? हिंडन तो कब की खत्म हो गई। हिंडन जो थी उसे उसका स्वरूप दोबारा दिलाना है। क्योंकि कभी हमारे बड़ों ने, हमारे पशुओं ने, हमारी जो आज पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती हरी भरी है इन नदियों के कारण है। लेकिन आज वे सब नदियां 20-25 साल से इतनी पोल्यूटेड होगी कि इतने हैवी मेटल्स उसमें आने लगे कि ग्राउंड वाटर इतना खराब हो गया कि कैंसर, काला पीलिया, चर्म रोग इतनी तेजी से बढ़ रहा कि ना तो सरकार का कैंसर हॉस्पिटलों पे ध्यान है। सरकारी नहीं, प्राइवेट लाइसेंस तो इन्होंने दुनिया भर के बांट दिए। इन्होंने जो है 2 एम्स थे, दोनों एम्स में था, हमें कोई एम्स नहीं दिया, दोनों जो है दूसरी तरफ दे दिए। जब हम ये कहते हैं जो नदियाँ आज जहर बरसा रही है, कहाँ तो वे अथॉरिटी है जो उनसे इन पे निगरानी रखे, कहाँ हमारे एनजीटी हैं जो उनका जजमेंट है उसे क्यों नहीं मानने जा रहा। आज हम गांव में देख रहे हैं, जहाँ तक हम लोग गाँव में 50। कौन से गांव से आते हो आप? मैं इस्लामपुर घसोली से हूँ। लेकिन कौन कौन सी जाति के लोग रहते हैं आपके गाँव? हमारे गाँव में कोई जाति के लोग नहीं रहते। ऐसा कैसे हो जाएगा नहीं, साहब? कोई जाति के लोग नहीं रहते। कैसे हो जाएगा? मैं बताता हूँ जाति क्या है। हाँ, सुनो मेरी जाति बात। बताओ। जाति है जो एक योनि ते निकला हो। चिड़िया एक अपने में जाती है, महिला एक अपने में जाती है, और एक पुरुष अपने में एक जाति है। वो तो हम तुमने बांट दिए यहाँ ला करके, तो ऐसी जातियों में बिलीव नहीं, नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे सवाल का मतलब शायद आप दूसरी तरह से ले रहे हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके गांव में जो मनुष्य रहते हैं, जो अपनी अपनी जाति मानते होंगे, कुछ ना कुछ जातियां मानते होंगे, मनुष्यों ने बनाई हुई जातियां हैं, मनुष्यों के बनाए हुए धर्म है, मानते होंगे, बहुत सारी जातियों के लोग होंगे आपके गाँव में। बिल्कुल है। सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं ना इसकी वजह से? सारे लोग परेशान हो रहे हैं? कोई स्पेशल जाति वाला? गाँव से 20 किलोमीटर है जहाँ मेरे रिश्तेदार रहे। हाँ। वो पूरा क्षेत्र, आप जो है रिपोर्ट्स उठा लो, यूट्यूब पे भरी पड़ी कि 8 साल पहले विकलांगों की एक फौज हो गई थी तैयार। इस पानी का वो कारण है। इस पानी के कारण एक परिवार में तो 5-5 साल में जो है 7-7 आदमी कैंसर ते गए। उनकी चीख हमने देखी। लेकिन हमारे क्षेत्र को हमेशा विकास की जगह विनाश दिया। तो सारी जाति के थे कि कोई खास जाति के थे? सब जातियों के थे। सब जातियों के थे। सब, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, अन्य जातियां हो, जो उसके तट पे है वे सारी मरेंगी। सारी मरेंगी। हाँ। और अच्छा एक चीज और बताओ, ये आप कह रहे हो, ये तो ऐसा लग रहा है मुझे आपके कहने का मतलब ये लग रहा है कि जो नदी है ना वो सबकी जान ले लेगी, किसी भी जाति की। लेकिन भाई साहब उल्टी बात कह रहे हो आप। भाई साहब उल्टी बात कह रहे हो। प्रूव क्या होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है ये सारी जातियां मिलकर, हिंदू, मुस्लिम तो धर्म है, खैर हिंदू भी धर्म में मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, शूद्र, ये सब मिलकर नदियों की जान ले रहे हैं। ये क्यों नहीं कहते? बिल्कुल आप तो उल्टा कह रहे हो कि नदियां सबको जान ले रही हैं। नदियों में जो ये प्रदूषण गिर रहे हैं, जो ये
उसमें वे सारी चीजें डाल। भाई एक बार उन्हें फोन करो यार, वहां जाना जरूरी है सबसे पहले। हाँ आप बताइए हो गया क्या? अरे हेलो, हाँ बताइए। तो जातियां हमने बनाई, सब कुछ हमने बनाया और ये जो सारी प्रदूषण जातियां है, मिलकर प्रदूषण कर रही हैं। इनका इलाज क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल, इनका इलाज क्या है? ये आपस में लड़ रही हैं। इनका इलाज करने तो लग रही प्रकृति, हैं? खुद प्रकृति इलाज करने लग रही। ये अगर प्रकृति को कोई छेड़ोगे, संविधान उठाए घूम रहा है, कोई गीता उठाए घूम रहा है, कोई कुरान उठाए घूम रहा है। चलो उनका अपना अपना विषय है, कौन के 18 हमें नहीं मतलब है। हमें मतलब है हमें शुद्ध वायु मिले, हमें शुद्ध जल मिले। अगर हम बचेंगे जी तो अपनी वे लोग जातियों पे और धर्मों पे गर्व कर सकेंगे। नहीं तो जब जातीय जब वे लोग इन रहने की जातीय और धर्म पे गर्व कौन करेगा फिर? बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। इस देश में हम रहते हैं और इस देश के अंदर हालात ये हो गए हैं कि ऐसे ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं जिनका हमारे जीवन के सरोकारों से होगा, सरोकार होगा, मैं ये नहीं कहता सरोकार नहीं होगा, लेकिन जितने बड़े सरोकार हैं हमारे, रोज लाखों लोग मर रहे हैं। इस प्रदूषण से लाखों लोग मर रहे हैं। इन नदियों के जहरीले पानी से प्यास नहीं बुझा पा रहे हैं हम दिल्ली की, क्योंकि नदियों के पानी प्रदूषित हो गए। हिंडन की बात ये कर रहे हैं, हिंडन तो है ही कहाँ, एक गंदा नाला है, हिंडन बचा ही कहाँ। और इसमें कौन जाति है, कौन सी जाति है, स्पेशल जाति है जो ये सब नष्ट कर रही है? ये तो सारी जातियां मिलकर ही नष्ट कर रही हैं। और फिर ये जो जहरीला पानी है वो सरकार कहाँ से लाए पानी? जहरीला पानी पीकर हजारों सभी जातियों को लोग मर रहे हैं। तो जब मरना साथ है, जीना साथ है, पॉल्यूट करना साथ है, तो फिर एक साथ रह नहीं सकते क्या? क्या ऐसे ही लड़ेंगे यूजीसी के नाम पर और अन्य नामों पर? मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ, अरे सब मिलकर पहले प्रकृति को बचा लो। प्रकृति बच गई तो तुम्हारी जाति तो बहुत दूर है, शायद तुम भी ना बच पाओ अगर प्रकृति नहीं बची तो। पहले प्रकृति बचाओ और फिर बचा लेना अपनी जाति। और जाति है कि जाति नहीं, कुछ कहना चाहेंगे आप? हम चले थे 23 जनवरी को हाँ, माँ शाकुंभरी देवी से भी 5 किलोमीटर आगे कालूपुर पहाड़ी नामक स्थान पर हिंडन नदी जहाँ से उद्गम है, वहाँ से हम चले। हमने रास्ते में कम से कम 10 से 15 हजार लोगों को जागरूक किया इसी संबंध में। सब जातियों के थे ना वो? सब जातियों के थे उसमें। और अब इसी संबंध में हम यहाँ केंद्रीय जल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और पर्यावरण मंत्री से मिलने आए कि वे भी जागरूक होकर जो इंडस्ट्री और नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत जो भी कचरा अनट्रीटेड वाटर नदियों में छोड़े जा रहे उन पर लगाम लगाई जाओ। एनजीटी की प्रणाली और एनजीटी के तो अस्तित्व पर सवाल उठ रहे कि उनके आदेश के बाद भी सरकारें जो है कार्य क्रियान्वयन नहीं कर पा रही उन मामलों को। देखिए, मैं तो साफ साफ कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट बड़ी जल्दी संज्ञान ले लेता है, हर चीज पे संज्ञान ले लेता है। अभी यूजीसी पे संज्ञान ले लिया, ये यूजीसी पर जो अपील आई तुरंत सुनवाई हो गई। बहुत सारी अफजल गुरु की अपील पर भी तुरंत सुनवाई हो गई। बहुत सारी अपीलों पर कब ये नदियों की बात सुनेगा? कब सुप्रीम कोर्ट आकर सरकार को गाइडलाइंस करेगा और कहेगा टाइम बाउंड लिमिट के अंदर ये समस्या सुलझाओ? कोई नहीं करेगा, क्योंकि इनको वही चीज करनी है जो ये करते रहेंगे लगातार। जाति पर, पाति पर और ऐसे मुद्दों पर आपको लड़ाते बढ़ाते रहेंगे जिसका आपसे कोई सरोकार नहीं, आपके जीवन से कोई सरोकार नहीं होगा भी तो बहुत कम है। जो जीवन में बिल्कुल आपके ज्यादा गंभीर समस्या है वो जस की तस बनी रहेगी, उससे ध्यान जाएगा ही नहीं। ये लोग आए हैं 8 दिन से चलकर, पैदल चलकर आए हैं, आज ये हिंडन का जल लेके आए हैं। ऐसा हिंडन होती है हमें तो पता नहीं, हम तो दिल्ली में हमने देखा है कि हिंडन का पानी क्या है, उसके पास भी खड़े हो जाओ तो शायद बीमार हो जाओगे। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद।